हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दादी के लिए मंदिर, माँ के टहलने के लिए गार्डन, मेरी सिस्टर के लिए पार्क, मेरे लिए ऑफिस से ट्रैवल डिस्टेंस और साथ ही साथ प्राइम लोकेशन भी। हेलो एंड वेलकम टू IBC 24 स्पेशल शो शॉपिंग अनलिमिटेड। भाई मेरी ये लिस्ट देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ड्रीम होम की। ड्रीम होम जो सपनों से सुंदर हो, सपनों जैसा महल हो और साथ ही साथ आपके बजट में भी हो और वहां पर सारी फैसिलिटीज भी हो। जी हाँ, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ही दुनिया में जहां आपकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहां? चलिए देखते हैं स्पेशल एपिसोड में। सुविधा युक्त एक ऐसा घर जहां परिवार के साथ आप सुकून भरे कुछ पल बिता सके, जहां पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान खत्म हो जाए। इसके साथ ही वो घर आपकी बजट में हो, ट्रैवल डिस्टेंस बेहद कम हो और साथ ही साथ वो प्राइम लोकेशन में हो और सबसे बड़ी बात यातायात सुगम हो। और आपकी इन सभी उम्मीदों पर खरे हैं अवनी एवेन्यू के ये प्रीमियम बंगलोज। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं इन प्रीमियम बंगलोज में क्या कुछ खास है। मॉडल हाउस का एक टूर आपको करवा देते हैं। चलिए आइए। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अवनी एवेन्यू की प्रीमियम बंगलोज में और आप इसका एम्बियंस देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मैं इन बंगलोज की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है, कितना हैपनिंग है और कितना ही ये ब्रीजी है। तो नो डाउट कई मायनों में VGR रियल एस्टेट का ये स्पेशल प्रोजेक्ट अवनी एवेन्यू बेहद खास है और इसकी खासियत क्या है जानेंगे। VGR रियल एस्टेट के पार्टनर और डायरेक्टर मिस्टर ऋत्विक नथानी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले शॉपिंग अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये आपका ये जो बंगलो, प्रीमियम बंगलो, हम मॉडल बंगलो देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर है और कहा जा सकता है कि यहाँ आने के बाद किसी की भी ड्रीम होम की तलाश खत्म हो जाएगी। तो ऐसा क्या खास है अवनी एवेन्यू में और VGR रियल एस्टेट के बारे में भी आप बताइए। सफर आपका कैसा रहा? जी देखिए, हमारी शुरुआत 1982 में रायपुर शहर से ही हुई थी। हमारे ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तब स्केल ऑफ वर्क बहुत छोटा था, एक एक घर बनाते थे, कभी 2 घर 3 घर ऐसे करते करते 90s तक कहानी ऐसे ही चलती रही, 7 8 10 घर की कहानी। उसके बाद ईयर 2000 के आसपास विशाल नगर हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, जिसको उस ज़माने में एक मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता था। काफ़ी बड़ा था, टाउन कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड लेआउट करके वर्किंग शुरू हुई। उसके बाद 2003 और 4 में दलदल सिवनी में ही अवनी विहार प्रोजेक्ट आया। और उसके बाद मैं मानता हूँ हमारे ग्रुप की पूरी थ्योरी ऑफ वर्किंग चेंज हो गई। वहाँ से हम एक ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर की तरह काम करना शुरू किए, क्लोज्ड कैंपस बनाने लग गए, लोगों को क्लब हाउस जैसे, गार्डन जैसे फैसिलिटीज़ देने लग गए। और आज वो मेहनत एक एक दिन रंग लाई और आज आप देख सकते हैं कि अवनी एवेन्यू जैसा प्रोजेक्ट जो आप देखते ही आ रहे हैं काफी खूबसूरत है। और क्या खासियत है कि इतने जल्दी ये बिक रहे हैं यहाँ के बंगलोज, ये भी हम जानेंगे। सर, क्यों ना ये जो मॉडल बंगलो है एक डेमो दिखा दिया जाए, टूर दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को कि अगर वो अवनी एवेन्यू आते तो क्या कुछ उन्हें खास मिलने वाला है। प्लीज जी आइए। देखिए, इसका प्लान अवनी एवेन्यू में ऐसा है कि सभी बंगलोज 3 BHK हैं, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम एंड फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम प्लान किया है। तो ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम के साथ एक ड्राइंग रूम सेपरेट आता है, जो अभी हम जहाँ पे हैं ये ड्राइंग रूम का एरिया है। तो एक फैमिली को प्राइवेसी मिलती है कि कोई भी गेस्ट आए तो उनको हम अलग से बिठा सके ड्राइंग रूम में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जाता है ड्राइंग रूम के बारे में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। और अगर आपका ड्राइंग रूम कुछ इस अंदाज का हो तो भाई मतलब जो भी आएगा उसका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ ये उनका ड्रीम होम हो सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वैसे ही मेहनत थी और वैसे ही प्लानिंग थी कि इसको इस तरीके से निखारा जाए कि कोई भी बाहर का आदमी है, चाहे वो अवनी एवेन्यू में नहीं भी रहता हो, तो उसको काफी आनंद आए और काफी सुकून की फीलिंग मिले यहाँ आके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ खास है। ये बेसिकली लिविंग रूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पर्सनली फैमिली बैठ के अपना टीवी देखना है,
सास बहू की बातें होनी है, बच्चों को मम्मी पापा के साथ खेलना है, तो फैमिली रूम टाइप का ये एरिया है। साथ ही में छोटा सा हमने एक मंदिर का भी एरिया इसमें डेजिग्नेट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी से लगा हुआ हमारे साथ डाइनिंग एरिया है जो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, ताकि तीनों एरिया इस मकान में, ड्राइंग रूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, चाहे डाइनिंग हो, इंडिपेंडेंटली एक कस्टमर को अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये हमने ये सेक्शन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किचन जिसे कहा जाता है कि गृहिणियों की जान होती है, और जब कोई महिला घर देखने जाती है तो सबसे पहले वो देखती है कि किचन कितना स्पेशियस है। नथानी जी, तो अब हम किचन में पहुंच चुके हैं। किचन में क्या कुछ खूबियां रहेंगी, कितने बाय कितने का ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी आप बताइए। राइट, करीब 8.5 बाई 14 फीट का ये किचन का एरिया है हमारे इस प्लान में। हाँ। जिसमें हम 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज द मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका स्टोव एंड सिंक आ जाता है, एंड लेफ्ट वन इज द अप्लायंसेस प्लेटफॉर्म जिसमें OTG, माइक्रोवेव, मिक्सी, ये सारी चीजें आ सकती है। हाँ सर, अमूमन हम दूसरे किचन में ये देखते नहीं है, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रहता है, साइड में सिंक रहता है, और इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और साथ ही में हम किचन में हर बंगलों में एक RO का यूनिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। ताकि सेफ एंड हेल्दी वाटर हर आदमी जो यहाँ पे रहता है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो भाई किचन से निकलते ही ये कुछ स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी मुझे नजर आ रही है। मैंने तो ऐसा ये यूनिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा। ऋत्विक जी से ही समझते हैं कि सर ये आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है। जी, ये एक्चुअली एक वीडियो डोर फोन है। कई बार ये होता है कि अनजान कोई व्यक्ति बाहर गेट पे आता है, तो घर में लेडीज हैं, बच्चे हैं, तो हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी गेट खोल के देखें कि कौन आया है। हाँ। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप यहीं से देख सकते हैं कि बाहर कौन सा आदमी आया है, उसको वाकई में घर में काम है कि नहीं है, और आप यहीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं मिलना चाहते, आप वापिस चले जाइए। कम्युनिकेशन भी इसी के थ्रू जी हो जी, जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जरूर बेडरूम ही होगा, और देख सकते हैं आप कितना स्पेशियस है यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद अगर आप कहीं से भी थक करके आए हैं और यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आपको सुकून की नींद जरूर आएगी। सर कितना कंस्ट्रक्शन है, क्या खासियत है इस बेडरूम में? जी, ये बेडरूम करीब 11 फीट बाय 14 फीट का है, और इस बेडरूम के साथ आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी 6 फीट की हमने विंडो प्लान करी है ताकि वेंटिलेशन हमेशा प्रॉपर रहे। तो बिल्कुल एक बेडरूम की जो खासियत होती है वो ये रहती है कि अगर हम काफ़ी टेंस्ड है और अगर वहाँ पर हमें एक विंडो मिल जाए तो वो उसको काफ़ी स्पेशियस भी बनाती है, और हमारे लिए भी वो काफ़ी उसको सुकूनदायक बनाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी एक अलमारी आ सकती है। वहाँ पर आपके जितने भी कपड़े हैं, एक्स्ट्रा जो भी आपके पास सामान होगा वहाँ पर उसे रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके बेडरूम का लुक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और आप बड़े सुकून से, बड़े आराम से इस बेडरूम में रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम चलेंगे ऊपर। तो ये हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री करते ही साथ यहाँ पर भी आपको एक काफी बड़ा ड्राइंग एरिया मिल सकता है, जहाँ पर आपकी गैदरिंग हो सकती है, छोटे मोटे आप फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। क्या प्लानिंग रही है इसमें आपकी? क्योंकि हम देखते हैं जब भी किसी ड्रीम होम की बात होती है तो प्लानिंग का और कंस्ट्रक्शन का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, और जिस हिसाब से ये बना है तो ये लगता है कि हाँ वाकई ये कुछ खास सोच है, तभी ये इतना सफल हो पाया है। राइट, इसमें रीज़न बिहाइंड ये था कि बेडरूम साइज को उतना छोटा भी ना करें कि यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो जाए, और इतना बड़ा भी ना कर दें कि हमको लॉबी ना मिले। हाँ। तो आप देखेंगे एकदम राइट बैलेंस स्ट्राइक किया हुआ है। ये लॉबी कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पे छोटा मोटा संगीत का प्रोग्राम, या किसी को प्रेस टेबल लगानी है, या कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है, तो इसके कई सारे यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो फैमिली टू फैमिली उसको जैसा मन है वो वैसा यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको घर का सेकंड बेडरूम विजिट करवाता हूँ। ये बेसिकली चिल्ड्रन बेडरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर एंड फिनिशिंग भी थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली स्टाइल का हुआ है। तो इसमें हमारा थॉट ये था कि इसको ऐसा प्लान करें कि इसमें अगेन एक ड्रेस यूनिट, अलमारी के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल अवेलेबल हो जाए। तो ये मकान का फ्रंट साइड का रूम है, एंड अटैच टॉयलेट के अलावा बाकी सारी फैसिलिटी जो घर के बच्चों को रिक्वायर्ड रहती है वो इस रूम में इजीली अकोमोडेट हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर एक अलग से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉर है, यहाँ पर आपके बच्चे के लिए यहाँ पे स्टडी टेबल भी यहाँ पर आप लगाएंगे तो भी किसी भी हाल में ये रूम आपको कंजस्टेड नहीं लगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक हम स्टडी टेबल लगा देते हैं सर, या फिर एक आध हमने वहाँ पर अलमारी रख दी तो वो पूरी तरह से कंजस्टेड हो जाता है, निकलने की भी जगह नहीं रहती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी अलमारी है बच्चों के लिए, उसके बाद भी यहाँ पर काफी स्पेस रह जाती है जो इस कमरे को और भी यूनिक बनाता है। बच्चों के बेडरूम के बाद अब बारी मास्टर बेडरूम की। ऋत्विक सर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए क्या कुछ खास है मास्टर बेडरूम में?
जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ का फ्लोर बाकी घर के फ्लोर से काफ़ी अलग है। हाँ बिल्कुल। इसको हमने हाईलाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वुडन फ्लोर इसमें पसंद किया है और ये हर बंगलों में लगता है। अच्छा। तो इसमें बिल्कुल ऐसा तो ये फील आता है। बेडरूम में मतलब अलग से ही फ्लोरिंग की गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वुडन फ्लोर है। तो इसमें ऐसा एक आपको नेचुरल फील ऑफ वुड आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप रहेंगे। साथ ही में इस बेडरूम में हमने अलग से ड्रेसिंग रूम भी प्लान किया हुआ जी है। सर, मैं बिल्कुल उसके बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे लगा था कि शायद ये अटैच्ड वॉशरूम ही होगा। जी, लेकिन जी। जब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग से ही सेक्शन बनाया गया है। Right. और ये नो डाउट महिलाओं को, लड़कियों को ये सेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम बनाई गई है। यहाँ पर आपके लिए मिरर है और बकायदा, और उसके बाद सर ये अलमारी है। जी जी, आप स्लाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी अलमारी लगा सकते हैं और सोचिए कितना यहाँ पर आपके लिए पर्सनल स्पेस है। यहाँ पर आपके कपड़े रहेंगे और यहीं पर आपको तैयार होना है और फिर तुरंत रेडी होकर के आप कहीं भी पार्टी के लिए निकल सकते हैं। तो भाई ये सेक्शन तो मुझे नो डाउट बहुत पसंद आया और समझा जा सकता है कि इसे मास्टर रूम क्यों कहा गया है। यहाँ पर आपके लिए अलग से ड्रेसिंग रूम भी है। सर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि यूजुअली ये दिखता नहीं है दूसरे बेडरूम्स में। इसको तो मैं बोलूँगा एक बेटर प्लानिंग का ही रिजल्ट है। जनरली लोग घरों में कई चीज़ों में स्पेस वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमें लगा कि ये वन ऑफ द प्राइमरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ड्रेस रूम एटलीस्ट हम एक रूम में तो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। कहा जा सकता है कि यहाँ पर आने के बाद एक बार फिर से आपको यही लगेगा कि आप नेचर के करीब आ गए हैं, बैक टू लाइफ आ चुके हैं। भाई अवनी एवेन्यू के इन प्रीमियम बंगलोज में अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट सेक्शन। जी हाँ, आप देख सकते हैं इतनी शानदार, इतनी स्पेशियस बालकनी है यहाँ पर। आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब शाम हो रही होगी और अपने परिवार के साथ आप यहाँ पे चेयर्स डाल करके बैठे होंगे और सन यहाँ पर डूब रहा होगा, सूरज डूब रहा होगा, तो उसके बाद यहाँ पर कैसा आप फील ले सकते हैं। सर नो डाउट ये जो सेक्शन है ये भी बहुत अपीलिंग है। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग रही आपकी? देखिए, क्लोज टू नेचर आने के लिए एक घर में ओपन स्पेसेस होना बहुत जरूरी है। सही बात है। बट जनरली ये होता है कि अगर क्लोज ना देखे ओपन दें तो वो यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बालकनीज कम हो जाती है। तो हमारा ये आइडिया था कि एक कवर्ड बालकनी प्रोवाइड करें ताकि आदमी को चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ बैठ के आनंद ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खास सेक्शन है आपके लिए जिसे देखने के बाद इस बंगलो से आपको भी प्यार हो जाएगा जैसा मुझे हो रहा है। आइए। तो भाई ओपन टेरेस कॉन्सेप्ट इन दिनों काफी ट्रेंड में है और हम भी यही चाहते हैं कि अगर किसी घर को हम ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें टेरेस की सुविधा मिले जहाँ पर हम गार्डनिंग कर सके, ढेर सारे प्लांट्स वहाँ पर लगा सके। सर ओपन टेरेस का कॉन्सेप्ट इन दिनों आजकल काफी इन है, हम देख रहे हैं काफी। तो क्या उसके ही सोच के साथ ये बनाया गया है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये इसीलिए ही है कि आप रात को अपने फ्रेंड्स के साथ आउटडोर एंजॉय करना चाहें, गजीबो प्लान करना चाहें, कुछ हैंगिंग लाइट्स लगाएं, तो वैसा आप बिल्कुल इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। और सेकेंडली ये एरिया इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस की कि कभी आपकी फैमिली बढ़ती है, आप 3 BHK को 4 BHK करना चाहते हैं, तो प्रॉपर ये एक बेडरूम विद टॉयलेट के साथ स्पेस है यहाँ पे कि आप फ्यूचर में इसको अपने ही घर को 4 BHK में कन्वर्ट कर सकें। फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको घर का जो कंस्ट्रक्शन है और बढ़ाना है, उसको और ज्यादा BHK में कन्वर्ट करना है, तो ये एरिया आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। करेक्ट। भाई ग्राउंड फ्लोर के बाद और अपर सेक्शन के बाद अब बारी है उस हिस्से की जो सबका फेवरेट होता है। जी हाँ, मौसम कोई सा भी हो, उसके अलावा कुछ गैदरिंग करनी हो या फिर कुछ अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर करने हो, तो वो एरिया सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ छत की, टेरेस की। जी हाँ, छत एक ऐसा सेक्शन होता है जो सबके दिल के बेहद करीब होता है। तो चलिए जानते हैं कि अवनी एवेन्यू की जो प्रीमियम बंगलोज हैं वहाँ का छत कैसा है और वहाँ पर आपको किस तरह का फील आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अवनी एवेन्यू की प्रीमियम बंगलोज के टेरेस में और आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, काफी बड़ा है और नो डाउट यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही फील हो रहा है। इसके पीछे क्या प्लानिंग? काफी स्पेशियस है और एक नहीं 2-2 छत हमें मिल रहे हैं। एग्जैक्टली यही है कि कभी अपने परिवार को घर पे ही फंक्शन कुछ करना हो, 25-50 लोग का डिनर होस्ट करना हो,
तो आपकी छत ही यूज हो जाती है। आपको कोई दूसरा वेन्यू हायर नहीं करना, कहीं दूर नहीं जाना, आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ। मैं बगल का घर आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली हैंगिंग बल्ब्स लगा के अपनी टेरेस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है। जी। तो इसी प्रकार से हर परिवार अपने इच्छाओं के अनुरूप इस टेरेस का उपयोग कर सकता है। जी। नो डाउट यहाँ आने के बाद आपकी जो ड्रीम होम की तलाश है वो पूरी तरह से यहाँ पर आने के बाद सफल हो जाएगी। सर बहुत ही सुंदर है ये, ना सिर्फ टेरेस बल्कि पूरे घर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ड्रीम होम है, प्रीमियम बंगलो है। और मुझे लगता है कि इस घर का जो हमने एक टूर लिया है उसे देखने के बाद जितने दर्शक आपके जितने और भी बंगलोज बचे हुए हैं वो बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। जरूर जरूर, मेरी भी आशा यही है। और मैं तो जो ये शो देख रहे हैं उनसे बोलूँगा कि आप ज़रूर आइए, भले घर लेना हो नहीं लेना हो, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारा वे ऑफ वर्किंग, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करें। तो बिल्कुल बिना देरी के जल्द से जल्द आप आइए और अपनी एवेन्यू में ये जो प्रीमियम बंगलोज है उन्हें बुक कराइए। और अगर बुक नहीं कर रहे तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, मुझे जरूर यकीन है कि आपका मन जरूर बदलेगा और उस विजिट को आप अपने बुकिंग में जरूर बदलेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने शानदार बंगलों से हमें रूबरू कराने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी एवेन्यू के क्लब हाउस में। जी हाँ, और जैसा कि क्लब हाउस के बारे में ये कहा जाता है कि एक क्लब हाउस वही परफेक्ट होता है जहां पर मॉडर्न डे अमेनिटीज हो, ढेर सारी फैसिलिटीज हो और वहां आने के बाद आप रिफ्रेशिंग और जॉयमेंट आपको फील हो सके। और इस वक्त हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी फैसिलिटीज मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका रुक करवाती हूँ इस काउंटर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बैडमिंटन कोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर वॉशरूम्स भी अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा खासियत है स्विमिंग पूल की, उसकी तरफ भी हम रुक करेंगे। इसके साथ ही कम्युनिटी हॉल है, इंडोर गेम्स एंड जिम्स भी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं स्पा एंड जकूजी की भी यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं स्पा और जकूजी में क्या कुछ खास है। तो आप देख सकते हैं अगर आप पूरे हफ्ते भर थकान से भरे हुए और उसके बाद आपको चाहिए कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाए तो स्पा और जकूजी की भी यहाँ पर काफ़ी खास व्यवस्था की गई है। भाई जकूजी बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए एक टाउनशिप के अगर क्लब हाउस में आपको जकूजी की सुविधा मिल जाए तो भाई इससे अच्छी और बढ़िया क्या बात होगी। और अगर स्पा की बात की जाए तो वहाँ पर भी इसकी खास तौर पर फैसिलिटी दी गई है, यानी कि एक क्लब हाउस है लेकिन काम यहाँ पर सभी हो रहे हैं सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लब हाउस में क्या कुछ खास है। क्लब हाउस के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बाहर से हमारे कोई रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनको ठहराएं कहाँ पर, उनको रुकने की व्यवस्था कहाँ पर होगी। और होटल्स में जाना लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए एक खास बात ये भी है कि इसी क्लब हाउस में आपके गेस्ट के रुकने के लिए, उनके एकोमोडेशन के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। अभी आप जो सेगमेंट देख पा रहे हैं ये स्पेशल एक यहाँ पर लाउंज बनाया गया है, यानी कि कोई भी बाहर से अगर आए तो उनके रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि गेस्ट रूम में क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की गई है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव आते हैं तो उनको कहीं परेशान ना होना पड़े, एक ही छत के नीचे उनके लिए पूरी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एंट्री करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 3 गेस्ट रूम अवेलेबल है। गेस्ट रूम नंबर 1 है, इसके जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वालिटी है, जो फीचर्स है गेस्ट रूम की वो कितनी खास है। आप देख सकते हैं पूरा एक काफ़ी मॉडर्न लुक इस बेडरूम को दिया गया है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। बेड है, अच्छा ये बड़ा स्पेशियस काफ़ी ये रूम है, यहाँ पर आपको चेयर्स भी अवेलेबल रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर कोई आपका मेहमान बहुत दूर से आ रहा है तो उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो इस गेस्ट रूम में रह करके आराम से अपने आप को सुकून दे सकता है, आराम कर सकता है। और इसके साथ ही गेस्ट नंबर रूम 2 भी है और गेस्ट रूम 3 भी है, यानी कि काफ़ी सारे अगर आपके फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं और आप उन्हें होटल में नहीं ठहराना चाहते हैं, गेस्ट रूम में ही आप उनको ठहरा सकते हैं और आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और इस क्लब हाउस में और क्या कुछ खास चीज़ है। क्लब हाउस के बारे में एक बात कहा जाता है कि वही क्लब हाउस सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है जहाँ पर ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लब हाउस में एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा ये लाउंज, और इस लाउंज में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको नो डाउट बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि ये लाउंज बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी अच्छी यहाँ की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर अगर आपको छोटी सी प्राइवेट मीटिंग करनी हो या फिर क्वालिटी टाइम अपने कुछ
पर्सनल फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करना है तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। बस यही नहीं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा खास बन जाता है। वो किस लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये तो बेहद शानदार आपको ये स्पेशियस दिख ही रहा होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर आप बैठे अपनी फैमिली के साथ, यहाँ आप एनवायरनमेंट यानी कि नेचर का भी आप मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से बस आपको ये कर्टन रेस करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ का जो व्यू दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं सामने आपको गार्डन दिख रहा है, पार्क है और यहाँ बैठे बैठे आप आराम से चिल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट का जो भी मौसम चल रहा है उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। अवनी एवेन्यू का कैंपस भी बहुत शानदार है। यहाँ बच्चों के लिए स्पेशल पार्क भी है जहाँ उनके खेलने के लिए कई झूले हैं। इसके साथ ही यहाँ गार्डन भी है। शाम होते ही यहाँ बच्चे बुजुर्ग चहलकदमी करते नजर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ मंदिर भी बनाया गया है। जब भी त्योहार होते हैं यहाँ खास आयोजन कराए जाते हैं। इसके साथ ही इस कैंपस में आपकी सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाता है। ये पूरा कैंपस सेफ है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो है ही, इसके साथ ही यहाँ पर हर कोने में सिक्योरिटी कैमरेज भी लगे हुए हैं। क्लब हाउस में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये स्विमिंग पूल। जी हाँ, अवनी एवेन्यू के क्लब हाउस में स्विमिंग पूल भी है जहाँ बच्चे क्लासेस लेते हैं और बड़े अपनी थकान मिटाते हैं। यानी कुल मिलाकर इस क्लब हाउस में आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो तो है ही हैं। स्विमिंग पूल है किड्स के लिए, गार्डन्स हैं और अच्छी सोसाइटी है, वेल मेंटेन्ड है। मैं इसको लास्ट 6 मंथ से देख रही हूँ। मेरा रिसेंट यहाँ पे अभी मैंने घर परचेज़ किया है तो देख रही हूँ कि काफ़ी मेंटेन भी है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है और कनेक्ट है सिटी से। जैसा मेरा ड्रीम था कि मेरा घर ऐसा हो तो वो मुझे यहाँ पे मिला है। अवनी एवेन्यू में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप लाइफ टाइम हैप्पीनेस आपको मिल रही है और कंफर्ट मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी यूएसपी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो भाई अवनी एवेन्यू के ड्रीम होम का हमने आपको एक ड्रीम टूर कराया है और इसे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस पूरे बंगलो को आपकी ध्यान के हिसाब से, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से इसे कंस्ट्रक्ट कराया गया है। तो जल्द से जल्द आप भी पहुंचिए अवनी एवेन्यू और बुक कराइए अपने सपनों का महल और फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर आकर के ड्रीम होम की तलाश ज़रूर पूरी होगी। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मुकेश सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24 और करते रहिए शॉपिंग अनलिमिटेड। टेक केयर एंड बाय बाय।